वहीं उत्तराखंड में अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की स्नातक स्तरीय परीक्षा हुई। परीक्षा का आयोजन प्रदेश भर में 416 केंद्रों पर हुआ। नकल माफिया हाकम सिंह की गिरफ्तारी के बाद परीक्षा केंद्रों पर सुरक्षा भी बढ़ाई गई है। इस बीच धारा 163 लागू की गई। अभ्यर्थियों ने आरोपी पर कड़ी कार्रवाई की मांग की है। हम चाहते हैं जो कल प्रकरण सामने आया है उसके विषय में निष्पक्ष जांच हो और जो जिनके साथ अन्याय हो रहा है, छात्रों के साथ, इतने बच्चे दूर से आ रहे हैं तो इनके साथ न्याय होना चाहिए, यही मांग सर हमारी। तो 416 केंद्रों पर परीक्षा हुई है और देहरादून में कड़ी सुरक्षा के बीच परीक्षा आयोजित की गई है। रामानुज इस वक्त हमारे साथ ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। रामानुज, कड़ी सुरक्षा के बीच बताया जा रहा है परीक्षा हुई है यहाँ पर और 2 लोगों को जिस तरीके से गिरफ्तार किया गया उसके बाद ये सुरक्षा और ज्यादा बढ़ाई गई है, क्या जानकारी है? शिल्पा, जिस तरह से फिलहाल 2 नकल माफियाओं को गिरफ्तार किया है एसटीएफ और पुलिस की संयुक्त टीम ने, इससे एक बार फिर चर्चा ये चल रही थी कि क्या वाकई ये जो नकल माफियाओं का गैंग है वो किसी तरह से पेपर को आउट कराना चाहता था या इसके पीछे और कोई वजह थी। इसी बात को लेकर के फिलहाल जब जांच पड़ताल हुई तो दोनों आरोपी हाकम सिंह और पंकज गौड़ को गिरफ्तार किया गया। इसमें एक तथ्य जरूर सामने आया कि 6 अभ्यर्थियों से 12 से 15 लाख रुपए की मांग की गई थी, लेकिन पुलिस का कहना है कि फिलहाल इस बार नकल माफियाओं ने एक नई तरकीब निकाली थी। उन्होंने कहा था अगर पास हो जाओगे तो तुम्हारा पास हो जाओगे तो ठीक है, नहीं तो फिलहाल अगली परीक्षा में तुम्हारे पैसे को एडजस्ट किया जाएगा। तो इस तरह से एक नई प्लानिंग की थी, लेकिन अब पुलिस और एसटीएफ की टीम ने संयुक्त तरीके से जिस तरह से गिरफ्तार किया है, एक बात तो साफ हो गई है कि कहीं न कहीं फिर से नकल माफिया सक्रिय हो रहे थे। प्रदेश सरकार की तरफ से दिशा निर्देश दिया गया था, लेकिन आयोग का कहना है कि आज की जो परीक्षा है वो काफ़ी निष्पक्षता के साथ में की गई, हाई सिक्योरिटी के तहत में की गई। किसी तरह से परीक्षा को लेकर के कोई डाउट नहीं है और भर्तियों से फिलहाल उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने अपील की है कि परीक्षा पूरी तरह से निष्पक्ष तरीके से संपन्न हुई है और जिस तरह से नकल कराने की कोशिश की जा रही थी उसमें दोनों आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। तो बड़ी कार्रवाई फिलहाल उत्तराखंड में देखने को मिली है। दोबारा हाकम सिंह का जिस तरह से नाम आया है, पिछली परीक्षा में भी 50 से अधिक आरोपी गिरफ्तार किए गए थे और साथ में हाकम सिंह मास्टरमाइंड माना जाता था जिसको गिरफ्तार किया गया था। तो एक बार फिर से हाकम अपने नेटवर्क को फैलाने की कोशिश की थी, लेकिन उसके पहले ही एसटीएफ और पुलिस की संयुक्त टीम ने बड़ा कहें कि एक्शन लेकर के उसे गिरफ्तार किया है। तो परीक्षा को उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने निष्पक्ष तरीके से कराने का दावा किया है। बहुत शुक्रिया आपका रामानुज जानकारी देने के लिए।